लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल 462023 पत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 2/8/2025 को एक आदेश DPI द्वारा जारी किया गया, जिसमें शाला प्रभारियों द्वारा कार्य किया जाना है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों के अपडेशन के संबंध में आप लोगों को ज्ञात होगा कि पूर्व में भी एक आदेश जारी किया था 26/6/25 को, जिसमें रिक्तियों का अपडेशन करना था। जिस स्कूल में जितने शिक्षकों की आवश्यकता है उतने पद अपडेट करने थे। उपरोक्त संदर्भ पत्रानुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालयों के शाला प्रभारी के लॉगिन पर आवश्यकता अनुसार रिक्तियों के अपडेशन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तथापि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि शाला प्रभारियों द्वारा रिक्त अपडेशन करते समय त्रुटिपूर्ण जानकारी अपडेट होने से उन्हें विद्यालय में अतिथि शिक्षक आमंत्रण में कठिनाइयाँ आ रही हैं। अतः जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित किए गए पत्रों के आधार पर विद्यालय में रिक्तियों के अपडेशन हेतु शाला प्रभारियों को अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। अतः शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों के अपडेशन की कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दिनांक 2/8/2025 से दिनांक 5/8/2025 तक कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 2, इसमें यही बता रहे हैं कि जिसके लिए अभी तक शाला में अतिथि शिक्षकों की जितनी आवश्यकता थी उतने का अपडेशन नहीं कराया गया, और कराया भी गया है तो किसी कारणवश उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। इसलिए फिर से एक मौका दिया गया है शाला प्रभारियों को कि आपको जितने अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है बच्चों के अनुसार या शाला में पीरियड के अनुसार, उस आधार पर आप रिक्तियां अपडेशन कर सकते हैं। आगे अवलोकन करेंगे शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु वास्तविक आवश्यक रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्रवाई विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा निम्नलिखित आधार पर की जाए। कुछ पॉइंट दिए हैं जिन आधार पर अतिथि शिक्षकों के लिए आपको अपडेशन करना है। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षाओं सेक्शन एवं समय सारणी टाइम टेबल में कुछ कालखंड की संख्या तथा विद्यार्थियों की दैनिक औसत उपस्थिति के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन कराएंगे। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें, विद्यालय में वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर प्रविष्टि करेंगे। ऐसा ना हो कि मतलब जो पहली रिक्तियां दिख रही हैं उतने बच्चे नहीं बचे या उतने की आवश्यकता नहीं है टीचरों की और आपने रिक्वेस्ट अपडेट कर दी। नहीं, इसमें क्या करना है, शाला प्रभारी द्वारा देखकर जितने शिक्षकों की आवश्यकता हो उतने ही पदों का अपडेशन करें।
आगे समस्त शाला प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि पैरा 2.1 अनुसार अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करने के उपरांत तदनुसार रिक्तियों के अपडेशन की कार्रवाई निर्धारित समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। यदि शाला प्रभारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं की जाती है तो यह माना जाएगा कि उन्हें विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त अनुसार कार्रवाई निर्धारित समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। सभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अतिथि शिक्षकों की जो भी जानकारी आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके।